अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो एक्चुअली हमने इस टॉपिक में डिस्क और हुप की वेलोसिटीज़ फाइंड आउट करनी है, जो कि एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ मूव कर रही हैं इस तरह से। और हमने ये देखना है कि डिस्क पहले नीचे आएगी या हुप पहले नीचे आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसे कहता है कि अ थिन वॉल्ड सिलेंडर और होलो स्फेयर इस कॉल्ड हुप। ठीक है, ये जो है ये वाला ये हुप है और ये सिलेंडर है। एंड सॉलिड सिलेंडर मींस कि जो अंदर से भी फिल होता है उसे हम सॉलिड सिलेंडर कहते हैं, और जो शैलो सिलेंडर होता है उसे हम हुप कहते हैं। ठीक है जी, तो मास एम है और हुप का भी मास एम है। आर अलाउड टू मूव, दोनों का एंगल थीटा सेम है। व्हेन दे डाउन दे विल हैव टू, जब वो नीचे आते तो उनके पास दो काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। एक तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। लीनियर काइनेटिक एनर्जी से तो वो ऊपर से रोल करती 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 नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन एक होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की जिस एनर्जी से ये रोटेट कर रही है बॉडी। ठीक है, समझ आ रही है आपको। तो अब हम सबसे पहले जो है वो सॉलिड सिलेंडर या डिस्क की एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये ई लिखा हुआ है। ठीक है, ई इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। और ये आई की वैल्यू है डिस्क के लिए। आई जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो आई है ना, उसकी उसमें वैल्यू पुट करें ये वाली। ठीक है, इस आई में डिस्क की वैल्यू पुट करें तो हाफ ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, और ये हाफ एम आर स्केयर आपने आई की वैल्यू पुट की और ओमेगा स्केयर ये वाला ओमेगा स्केयर आ गया। ठीक है, तो 2 हाफ से 1/4 आ जाएगा और एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। अब आपको पता है कि आर स्केयर ओमेगा स्केयर वी स्केयर के इक्वल होता है, सो इसने 1/4 वी स्केयर लिख दिया। अब टोटल एनर्जी ई इज़ इक्वल टू, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि सिंपल 1/2 एम वी स्केयर थी। इन दोनों का आपने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो ये इक्वेशन देखें, एलसीएम आ जाएगा 4 4 नीचे लिख दिया, तो 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे जस्ट एम वी स्केयर आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे फिर ऊपर आ जाएगा 2 एम वी स्केयर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 एम वी स्केयर आ जाएगा और देन 4/3 जी एच। अच्छा जी, दिस इज़ द एनर्जी है ना। तो अब यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है इक्वल के लेफ़्ट साइड पे ई लिखा हुआ है, उसकी जगह आप एम जी एच पुट करें। ठीक है, तो राइट एंड लेफ़्ट साइड पे एम आ जाएंगे, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से वी की वैल्यू स्क्वायर रूट में निकल आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये वाला यहाँ पे चूँकि ऑब्वियस नहीं नज़र आ रहा, तो ये जब मैं यहाँ पे स्टेप्स करूँगी ना, ये 3 स्टेप्स, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग निकालते हैं। तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, कि ज़ाहिर बात है जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और स्लोली स्लोली वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन और रोटेशन में कन्वर्ट होते 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 नीचे की तरफ आती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अगेन वही वाला सेम स्टेप, आई ओमेगा स्केयर, और आई की वैल्यू हाफ एम आर स्केयर थी ना, लेकिन यहाँ पे जो है क्या हुप, उसकी आई की वैल्यू एम आर स्केयर, ये आपको टेबल में दिया हुआ है। बस यहाँ सिर्फ इस जगह पे इन दोनों के मैथमेटिक्स में फ़र्क है, आई इसका यहाँ पे आई हाफ है और यहाँ पे आई 1 की एम आर स्केयर के इक्वल है। तो ये आई की वैल्यू इस आई में आप पुट करो और ओमेगा स्केयर को एज इट इज़ लिख दो। तो अगेन जो है वो आर स्केयर ओमेगा स्केयर वी स्केयर के इक्वल आ जाएगा, तो हाफ एम वी स्केयर। आज दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे अगेन पीछे चले जाएं, इस इक्वेशन में चले जाएं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह एम जी एच पुट किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की जगह हाफ एम आर वी स्केयर पुट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का तो फार्मूला में पता है 1/2 एम वी स्केयर होता है। अगेन जो है वो दो हाफ, ज़ाहिर बात है हाफ एंड हाफ गिव्स यू 1, या आप दूसरे अल्फाज में एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो नीचे आ जाएगा 2 2 1 ज़ार 2 पर भी एम वी स्केयर एंड 2 1 ज़ार 2 तो ऊपर भी एम वी स्केयर।
जिससे आपके पास 2mv टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें ना यहाँ पे एम वी स्केयर, तो ये वाला m और इस ये m आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास v स्केयर जी एच के इक्वल, और आपने यहाँ पे स्केयर रूट ले लिया v इज इक्वल टू जे। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे नज़र नहीं ना आ रहा 3/4 एम वी स्केयर इक्वल की दूसरी साइड पे आपने एम जी एच लिखना है ना, यहाँ मैं इधर की बात कर रही हूँ। तो एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी एच इज़ इक्वल टू 3/4 वी स्केयर आ जाएगा। तो वी स्केयर को आपने एक साइड पर रखना है, तो उधर क्या आ जाएगा 4gh/3 इज़ इक्वल टू वी स्केयर। तो आप बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लें, तो वी आ जाएगा 4gh/3। ठीक है, तो ये आपके पास एक आ गया है डिस्क की वेलोसिटी और एक आ गया हूप की वेलोसिटी। तो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ स्फीयर एट द बॉटम ऑफ द प्लेन v इज़ इक्वल टू दिस वन। अच्छा एक मिनट,